हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस नवमी हम ऐसे कौन से उपाय करें जिनके करने से माता रानी की असीम कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। और इस नवरात्रि हम नवमी पर ऐसी कौन सी विशेष पूजा करें, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, हर वर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस वर्ष महानवमी 14 अक्टूबर के दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और हवन किया जाता है। और रामनवमी के दिन विधि पूर्वक भगवान की पूजा करने से इंसान की आने वाली सारी परेशानियों का अंत हो जाता है और प्रभु की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि में चतुर्थी का श्रेय होने के कारण शारदीय नवरात्रि 8 दिन की ही है। दोस्तों, अष्टमी तिथि 12 अक्टूबर की रात को 9:45 से शुरू होकर 13 अक्टूबर की रात्रि 8:06 तक रहेगी। और जबकि नवमी तिथि 13 अक्टूबर की रात्रि 8:07 से लेकर 14 अक्टूबर की शाम को 6:52 तक चलेगी। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ आद्य शक्ति के 9 रूपों के अलग अलग रूप से पूजा की जाती है। इस दिन घट और प्रतिमाओं का भी विसर्जन किया जाता है। इस दिन देवी के हवन में अष्टगंध, जौ, तिल आदि विशेष सामग्री को ऐड करके इनसे यज्ञ करने से उत्पन्न धुएं से न केवल व्यक्ति के दिमाग बल्कि उसकी बॉडी पर भी ऑर्डिनेशन ठीक हो जाता है। दोस्तों, और इसके साथ साथ घर का वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। घर की कलेक्टिव बायोक्लॉक में बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। दोस्तों, पृथ्वी और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के बीच में बसे हमारे घर में अग्नि कोण में अगर हम हवन करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। दोस्तों, सही दिशा में किया गया हवन सही रिजल्ट देता है और उससे वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। हवन करने वाले व्यक्ति को भी दक्षिण पूर्व में मुंह करके बैठना उचित माना जाता है। माँ को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए, जिससे क्या है, माँ हमेशा प्रसन्न रहती हैं और उनकी कृपा सदा बनी रहती है। दोस्तों, इस दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों के का प्रतीक 9 कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करके उनका पूजन किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन एक बालक को भी आमंत्रित किया जाता है, जिसे बटुक या भैरव या लांगुर के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का बड़ा ही महत्व होता है, जिसमें कि 10 साल से कम उम्र की कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, सर्वप्रथम कन्याओं पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया जाता है और उनके पैर थाली में धुलवाकर आसन पर अच्छे से विराजित करवाया जाता है। उनको अच्छे से बिठा के उनकी विधि पूर्वक पूजन करके उनको भोजन करवाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको दक्षिणा उपहार में जरूर देनी चाहिए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। माँ के 9 रूपों के जयकारे लगाने चाहिए। दोस्तों, अगर हम 2 साल की कन्या के पूजन से कन्या को पूजते हैं तो उससे हमारे घर के दुख और दरिद्रता दूर होती है। अगर हम 3 साल की कन्या की पूजते हैं तो उस वह त्रिमूर्ति के रूप में मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन धान्य आता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी मानी जाती है, इससे परिवार का कल्याण होता है। और साथ ही 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी को पूजने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। कालिका रूप से विद्या, विजय और राजयोग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका का माना जाता है। चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इसका पूजन करने से विजय की प्राप्ति होती है। साथ ही 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। इसका पूजन करने से सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश हो जाता है और असाध्य कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जिन कार्यों की हमें कोई अभिलाषा नहीं होती कि ये कार्य कभी पूर्ण भी होंगे, 9 वर्ष की कन्या का पूजन करने से ये कार्य पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है और अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती हैं। दोस्तों, इस प्रकार माँ के 9 स्वरूप का विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद अर्पित कर उनके चरण स्पर्श करके हमें आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए और उन्हें भेंट जरूर देनी चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार विधि विधान से पूजन करने से माँ हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और घर में जितने भी वास्तु दोष होते हैं, सभी प्रकार के वास्तु दोष और जितने भी दोष होते हैं सबको मुक्त
कर देती हैं, दोष मुक्त कर देती हैं, हमारे पूरे घर को दोष मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस नवमी माँ की अच्छे से पूजा करें, उन जिससे कि अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी।